हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 1 से लेकर अब जो अध्याय स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से एकदम लास्ट तक लेकर चलूँगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो है अध्याय 1 से उठाया हूँ, आज 4-5 लेसन तक मैं कवर करने वाला हूँ। टोटल 16 है। और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अगर आप मांगेंगे यहाँ पे तो वहाँ पर मैं डाल दूँगा पिक लेकर। क्लियर। एक चीज़ और, इसमें एक नंबर आता है और एक नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। एक एक नंबर के लगभग 4-5 नंबर का आता है। तो ना तो इसमें राइटिंग का कोई दिक्कत रहता है। इसमें 4 विकल्प दिया रहता है, एक विकल्प पर टिक लगाना पड़ता है। तो बोलोगे भैया आप ऐसे ही बता दोगे? नहीं यार, इसको समझाऊंगा भी कैसे हो गया ये चीज। जैसे निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक कैसे हो गया भाई, वैद्युशीलता किसे प्रदर्शित करते हैं, ये भी चीज बताऊंगा आपको। कुछ चीजें हैं जो फटाक से बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 16 क्वेश्चन बस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा और इसको आप देख लीजिएगा। अध्याय 1 से उठाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ ही बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से अगर आपको और चाहिए तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता। टोटल 16 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत आराम से आसानी के साथ। देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें भाई मैं पूरा ऐसे करूंगा ना, पूरा क्लियर ही कराऊंगा इसमें। क्लियर है बात। तो देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, तो वैद्युतशीलता किससे पता करते हैं? एप्सिलॉन जीरो से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाता है? Q1 Q2 बटे के 4 पाई इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर। बोलिए होता है ना। अब क्यू क्या है? आपका आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या? कुलाम। तो कुलाम, गुणा के निशान लगा दीजिए, गुणा कुलाम। आराम से एकदम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 4 पाई भाई वैसे लिख दो, बल न्यूटन लिख दो इसका। आर क्या हो गया? मीटर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए इसमें। अब देखिए, कुलाम है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? कुलाम का स्क्वायर लिख देंगे। कुलाम का क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख दिए। क्लियर। अब न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा, एक ही न्यूटन है। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन -1, यानी इनवर्स भी बहुत लोग कहते हैं -1 भी है। क्लियर। मीटर स्क्वायर ये भी ऊपर जा रहा है, ये +2 है। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मीटर -2। तो क्या हो गया? कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। आई होप समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र बहुत बारी बता चुका हूं, इसलिए इसको मैं बता देता हूं। इसका क्या होता है मात्रक? न्यूटन प्रति कुलाम होता है। इसको कई बारी बता चुका हूं, 1-2 और बताया था, लेकिन आज मैं एक ही बताने वाला हूं। क्लियर। किसी कुचालक वैद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो यानी कि परावैद्युतांक के का मान क्या हो सकता है? तो के का मान 1 से अधिक होता है। जी याद रखिएगा, कुचालक के लिए परावैद्युतांक के का मान 1 से अधिक होता है। किससे होता है? 1 से अधिक होता है। तो आपको जब भी 1 से अधिक विकल्प दिखे, जैसे 2 दिख गया, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 5 दिख गया, ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब कि 1 से अधिक होना चाहिए। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं रहता है 0.5, तो ये भाई गलत है। 0.8 गलत है। ये सही क्या है? जो 1 से अधिक होता है वही के का मान हो सकता है। ठीक है, समझ आया? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो मतलब वो कौन से आकार में होता है? कौन से आकार में क्या होता है? प्रवेश करता है। तो वह होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमेशा ऋण आवेश देता है। ध्यान दीजिएगा। अतः ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या देता है? ऋण आवेश देता है। अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। किसके? इलेक्ट्रॉन के गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन का गति क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगा भैया? परवलयाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परवलयाकार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा हो जाएगा भैया? परवलयाकार। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है,
जो इसकी बल है वह लंबवत दिशा में लगता है। क्लियर। 5वां नंबर क्वेश्चन, 8 कूलाम, एक क्वेश्चन ले लिया हूं। कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। उम्मीद करता हूं लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 कूलाम ऋण आवेश, कूलाम यानी कि क्यू दे दिया गया है कितना आपका 8 दे दिया गया है, में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, यन ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, तो ई भी अगर आपको दिया नहीं दिया है तो लिख लीजिए, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 होता है ना। अब एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर क्या हो जाता है, यन ई। यहाँ से यन का मान मुझे ज्ञात करना है, तो यन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू, इधर आ जाएगा क्यू बटे ई। तो क्यू का मान कितना है 8, ई का मान क्या है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 है। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, इसे कई बार ही पूछा गया है। अब यहाँ से जब दशमलव हटेगा हमारा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 16 से एक कम 16, 16 पचे 80, 16 5 80। तो 5 बटे 10 के घाते -19। तो यहाँ पर देखिएगा 5 लिख लीजिएगा, ये -19 है, ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा। बताइएगा समझ आया कि नहीं समझ आया। 5 गुणे 10 के घाते 19 हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ आपको। देखिए वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले, क्या पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण पूछा है, यानी कि टाउ, क्या बल आघूर्ण क्या टाउ। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, पीई उसमें रहे तो टाउ बराबर क्या हो जाता है पीई साइन थीटा। इतना इजी है। बल आघूर्ण किससे प्रेरित करते हैं, टाउ से, याद कर लीजिए। क्लियर। तो वैद्युत आघूर्ण सॉरी बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर पीई। देखिए उसमें कहा है कि द्विध्रुव पी हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई, तो वैद्युत क्षेत्र ई होता है और विद्युत आघूर्ण पी होता है, तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां अगले पेज में चलो करते हैं। पेन चेंज हो गया तो आपको भी क्या करना है, पेन नहीं चेंज करना है, बैठे ही रहना है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो इस पेन से लिखने में थोड़ा जल्दी हो जाता है और इसके से लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और इधर उधर भी हो जाता है। मैं फटाफट लिखता हूँ, राइटिंग पे आप ना जाइएगा, राइटिंग पे ना जाइएगा, सिर्फ आपके लिए टाइम निकाल के ये मैं लिख के फिर आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आप सबका डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय। देखिएगा, तो राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज़। देखिए, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए। दो आवेश है, क्या दो आवेश है, उसके बीच वैद्युत बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो क्या होता है वैद्युत बल, यह बराबर क्या हो जाता है, यह बराबर हो जाता है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, एक कांस्टेंट के रूप में मैंने ले लिया है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहां भी ये फॉर्मूला दिखे तो यही टिक कर दीजिएगा। क्या है, दो आवेश है, Q1 Q2, क्या दो आवेशों के बीच वैद्युत बल यफ का सूत्र, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब Q1 Q2 क्या आपका है, ये आवेश है, पहला आवेश या दूसरा आवेश, तो हम Q बराबर डायरेक्ट में आवेश लिख दूं। मैं कहा हूं ना, पूरा एकदम अच्छे से समझा रहा हूं। Q मैंने आवेश लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर R क्या है, मध्य दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। और आपका क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई वो हो गया आपका। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता हो गया, क्या हो गया, वैद्युतशीलता हो गया एप्सिलॉन नॉट। बोलिएगा आया समझ नहीं आया। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, वैद्युतशीलता हो गया। अगला है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो भाई साहब इसका फॉर्मूला कई बार बताया हूँ, मात्रक भी बताया हूँ। आई होप ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं बता ही देता हूँ, क्या दिक्कत। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी बता दे रहा हूँ, बताइएगा आप सबको आ रहा था कि नहीं ईमानदारी से। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर देखिए वोल्ट का दिया गया है तो गलती मत कीजिएगा, यानी कि वोल्ट का मान कितना दे दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना दे दिया गया है, एक वोल्ट ना। अब ई का मान क्या हो जाएगा, फिर ई का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमारा वी का मान भी क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है ना, क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मान क्या है, एक गुणे इलेक्ट्रॉन का मान क्या है भैया, यहाँ पर है 1.6 × 10⁻⁻19 और वोल्ट का मान भी यहाँ पर कितना दिया गया है, एक, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 ही आएगा। तो इसको बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट में बता देते हैं, लेकिन मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको आगे भी काम आने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। बोलिएगा आया कि नहीं आया भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस देता है, इसको जब भी एक दूसरे को समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। क्या बताना है भैया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताना है, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको बताना है। समझ आ रहा है बात, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर क्या होता है फॉर्मूला, U बराबर, फॉर्मूला याद कर लीजिए, 4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R²। अतः एक इलेक्ट्रॉन को जब भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को समीप लाते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। भैया जब एक दूसरे को, जैसे मान लेते हैं, सॉरी इसको मैं यहाँ पर नहीं, जैसे एक बिंदु यहाँ पर ले लिया मैंने, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, अब इसको जब दोनों को समीप ला रहे हैं तो बीच की दूरी क्या हो रही भैया, कम हो रही है, अर्थात क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा भैया, वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, एक दूसरे को जब समीप लाते हैं तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। अगला है वैद्युत विभव का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 11, विभव का मात्रक। तो मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, V बराबर क्या होता है, W/Q। W का क्या कार्य हो गया, Q का आवेश हो गया, Q आवेश होता है ना। अब कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। सबको पता है, कई बार चिल्ला के बताया हूँ, कई बार बताया हूँ। तो अगर आपको मात्रक निकालना, सबसे पहले फॉर्मूला पता रहना चाहिए, वो है क्या चीज उसको लिखना है, उसका मात्रक क्या होता है फिर उसको लिखना है। बोलिएगा कंप्लीट हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान, वही क्वेश्चन जो एक बार मैं ऊपर बताया था, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करके आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपके लिए होमवर्क है, इसको करिएगा, उसमें देख के मत कीजिएगा, लेकिन वैसे अपने मन से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अगले पेज में। तो भैया सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको तैयार करना है, जितना भी फॉर्मूला है, क्लियर। देखिए वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बार बार बताया हूँ, क्योंकि अपवहन वेग अगर आ गया तो बोलोगे भैया ये तो आपने बताया ही नहीं, तो इसीलिए अपवहन वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग VD से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर NE/VD हो जाएगा। प्रतिरोध की बीमा, प्रतिरोध R किसकी बीमा क्या हो जाएगा, L2T-3 1⁻²। प्रतिरोध की बीमा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या हो जाता है, ओम मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आई होप इससे आप समझे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक। बस इस वीडियो में इतना है। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।